तुमने इतनी देर क्यों कर दी? यहाँ खास तुम्हारी मिमिक्री देखने के लिए आया हूँ मैं। जी मैं अभी तक मिमिक्री कर रहा था सर। सुब्रमण्यम कमीशन वालों को रिपोर्ट सबमिट करा था। सर, सर पूछ सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड? तुम सिटी वालों का रूरल में क्या काम? एक्सक्यूज मी सर। आपने पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? सर मैं इट्स ओके, कैरी ऑन। आपको प्रोफेशन से प्यार नहीं है? बात यह है सर, एलेक्स सर अभी कोर्ट में अपने बाइकला जेल के जेलर सेबेस्टियन से मिले थे। आपका भाई आज मुरली से मिलने जेल में गया था कुछ 45 मिनट पहले। लेकिन वो तो मेरी फैमिली के साथ जेवर खरीदने के लिए शोरूम गया हुआ है। नहीं सर, वो दोनों मिल चुके हैं। उन्होंने 15-20 मिनट बात भी की। वहाँ से निकलने से पहले अरविंद सेशंस जज बालकृष्ण सर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। फोन पर बात करते हुए सेबेस्टियन ने सुन लिया। उसे शक हुआ तो उसने मुझे फोन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक सदस्य मुजरिम से मिलने जेल में क्यों गया? मैंने उसे ऐसे ही टाल दिया। कुछ अर्जेंट काम से जाना है बोल के वो गाड़ी लेकर चला गया। फिर हम लोग उबर करके यहाँ चले आए हैं। तुम्हारे पास इतने जेवर थे और फिर भी वो गाड़ी लेकर गया, इडियट। उसने बताया वो कहाँ जा रहा था? नहीं तो क्या बात है जी? और वो लड़की? वो तो यही है। उसे दो। दिया? कहिए। अरविंद के बड़े भैया। जी। हेलो। अरविंद कहाँ गया जानती हो? नहीं तो। उस वक्त हमने थ्रेटनिंग लेवल में कहा, इसलिए वो चुप हो गया था। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जजमेंट के दूसरे ही दिन वो जेल में जाके कैदी से मिल रहा है और जज का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो मामला वाकई संगीन है सर। सर वैसे तो अरविंद के पास इस वक्त मुरली के फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं है। वो रैश ड्राइविंग वाला है ना, चंदन माने। सर, ये आदमी इस वक्त कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस किस को कॉल कर रहा है, सारे डिटेल्स मुझे अपडेट करते रहो विद इमीडिएट इफेक्ट। यस। और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तेरा मुंह खुल गया तो तेरा मुंह बंद हो जाएगा। मेरा रास्ता छोड़ के साथ तेरा इंजन भी डाउन करना पड़ेगा। पंडित जी, मुहूर्त का वक्त बताओ। 5 मिनट बचे हैं सर। ऐसा नहीं है, बाहर गए हैं। चार्ज में कौन है? एएसआई। 2 मिनट में तू दुल्हन का हाथ छोड़कर गायब हो जाएगा। मैं एसआई से मिलने आया। क्या है? वो कब आएंगे? मुझे बताओ। ये सब भी एसआई साहब से ही मिलने आए। मैं यहाँ एसआई हुआ करता था पहले। सर, अब लॉन्ग लीव पर हूँ। मैं यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आया हूँ। मैं ड्यूटी पर था तब के। मार्टिन शीबा मर्डर केस, क्राइम नंबर 252/70। हाँ, सुना है मैंने। फिर उसी साल सितंबर महीने में रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग करने वाले एक आदमी का एड्रेस डिटेल, कोई चंदन माने। 184 में कंपाउंड के भीतर था। इतने पुराने रिकॉर्ड्स। TR5 का रसीद बुक होगा ना? नहीं तो इशू रजिस्टर देख लो। ये बात नहीं है सर, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ है इसलिए। मैं वेट करता हूँ। आप अंदर बैठिए सर, हमें ढूंढने दीजिए। चलिए। आप बैठिए सर। पंडित जी, मुहूर्त के लिए 3 मिनट बाकी है, शादी करवाइए। लड़की राजी नहीं होती तो उसमें राशि करने की क्या बोला रे तूने? मैंने कहा बहन के पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ सर। एक बार फिर से बोल। अपनी बहन के बारे में बुरा सोचा, मारा मुझे सर। अब हुआ ना तेरा मीठा
सर हम लोग यूं ही ऐसे कैसे दे देंगे? आप तैयारी कीजिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऊपर से कह रहे थे कि छुट्टी पर हैं। कौन जाने क्या क्या घोटाला करके छुट्टी पर गए हैं। सर को आने दीजिए, तब तक हम यूं ही बैठा के रखते हैं। रमेश, तुम तो पुलिस वालों को जानते ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। चल हम ढूंढ रहे हैं सर। लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपके लिए कुछ ठंडा गरम मंगाऊं मैं? यहाँ पर रामू की शॉप है ना, जहाँ चिकन मटन मिलता है। मैं वहाँ से कुछ खा के आता हूँ। वो अब टी स्टॉल नहीं है सर। श्याम जी की मौत के बाद उसके बेटे ने वहाँ होटल बनाया है। टाइमिंग पर खड़ा हो गया। इसके जैसे 1000 मिलेंगे, लेकिन कल थिएटर में उसको या डेविड मास्टर को देखकर जनता ताली नहीं बजाएगी, ब्लॉकबस्टर प्रभु को देखकर बजाएगी। ऐसा करना इसका बहुत ईगो है। नहीं सर, सैडिस्टिक है। You are fantastic. थैंक यू सर। No problem, boss. बाबा जी, इनका कितना हुआ? जस्ट एक वड़ा पाव और चाय। हाँ। अरे सर, आपको मैंने एकदम से पहचाना नहीं। आप सर्विस में वापस आ गए सर? नहीं, तो आप सर्विस में 7-8 महीने ही रहे। रामू जी को गुजरे हुए 1 साल होने को आया। अरे नहीं सर, छोटे वापस कर। फिर से बोलो। अपन को टेंशन नहीं देने का माइसर। बड़े साहब यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी देखता हूँ। तो आप यहीं रहने वाले हैं? ने कॉलेज जाकर मेरी बहन का पैर पकड़कर चलता हूँ। हमारी जी, बहन जी। के काफी हद तक हमने ढूंढ लिया। 3 साल पुरानी है, इसलिए वो मर्डर फाइल कहीं एसपी ऑफिस में तो नहीं भेज दी है। फिर भी इसको क्लाइमैक्स में धमाल मांगता है। रैश ड्राइविंग की फाइल भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हजारों फाइलें हैं वहाँ पे, आप तो जानते ही होंगे। सही मीटर मास्टर। थैंक यू ब्रूस ली। उस डेविड के भरोसे रहते कहो तो मैं मदद करता हूँ। जो फाइट एक हफ्ते में कंपोज यहाँ की शेल्फ अलमारियों से वाकिफ हूँ। नहीं कर दी। ये लो तुम्हारा बर्थडे का पैसा। ये दीदी के लैपटॉप के लिए है। और बाकी के? छुट्टी पर गए एसआई को सैल्यूट करने का रूल है क्या? ये पुलिस का सल्यूट नहीं है सर। ये वही है ना? आपके जाने के बाद मेरी लॉटरी लग गई। ये मुझे दे दी। चाबी देना। आइए सर। ग्रैंड रीजेंसी होटल में जो आतंकी मारा गया वो अल जिहाद के आतंकी गिरोह से जुड़ा हुआ था। गोलीबारी में बहुत सी आम जनता भी मारी गई। हमारे देश की एकता का नाश करना ही इस गिरोह का लक्ष्य है। हम जल्दी ही पता लगाएंगे इसके पीछे किसका हाथ है और उन्हें फांसी देंगे। थैंक यू। फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिले, लेकिन ये अवार्ड हमारे वसुंधरा फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन जयदेव साहब को मिलना एक अलग ही बात है। उन्होंने जानलेवा बीमारियों की दवाइयां बनाकर बहुत बड़ी समाज सेवा की और बहुत बड़ा दान भी दिया। ये कंपनी के एम्प्लॉइज वो दोनों को दे दीजिए। परिवार समझते लीजिए। हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे चेयरमैन साहब को इस अवार्ड से सम्मानित करने के जश्न में हम यहाँ इकट्ठा हुए। सर आइए ना। एक्सक्यूज मी। मदन भाई आइए सर। जब देश ने मुझे पद्मश्री दिया और समाज ने एक पहचान दी, तब मैं सिर्फ अपने परिवार को ही याद करता रहा। आज मेरा परिवार आप सब है, इसलिए अपने पूरे परिवार की तरफ से, मतलब आप सबकी तरफ से, हमारे प्लांट मैनेजर रामविलास साहब आप क्या हुआ? गाड़ी में
कुछ? अरे कुछ नहीं, जेब से पर्स गिर गया था, मिल गया। साहब कुछ फड़फड़ाते झींगे हैं मेरे पास, अभी झील से पकड़े, घर पहुंचा देता हूँ। नहीं रे। अरे साहब पिछली बार पहुंचाया था तो बच्चों ने मजे से खाया था, अगर घर जा रहे हो तो बता दो, कॉटेज में पहुंचा देता हूँ। तो सामने से हट जा। साहब हमेशा की तरह सवारी खत्म करके वो ऑटो घर पे छोड़ के यहाँ आया और एक बोतल ताड़ी पी के चला भी गया। कहाँ गया था पता है? हमेशा तो यहाँ से घर ही जाता है। उस दिन वो लौट आया, ठेका बंद करते वक्त 4 बोतल ताड़ी और पी ली। तुमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मार्टिन के घर। वो नेक लड़का है साहब, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। दोनों भाई बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। बहन की शादी लगभग तय हो गई है। तो आज भी ताड़ी में डायफ्राम मिलाता है, ऐसी बाहर उड़ती हुई खबर फैली है। एक पुराना केस है, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, जब चाहे तब ओपन हो सकता है। मुझे यहीं छोड़ दो। मदन साहब मैं रुकूं क्या? नहीं। अच्छा ठीक। कानून व्यवस्था के बारे में अफवाह फैलाकर वोट मांग रहा है हमारा विपक्षी उम्मीदवार। मेरे विधायक बनने के बाद पिछले 5 साल के क्राइम रिकॉर्ड की जांच करके देख लीजिए। क्रिमिनल केसेस की तादाद जो 10,000 से भी ज्यादा थी, वो आधी हो गई है हमारे चुनाव क्षेत्र में। एक डबल मर्डर केस जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, उसके बहाने यहाँ की व्यवस्था को जंगलराज साबित करने पर तुला है वो महोदय। गौर से सुनो मेरे विपक्षी मित्र, अगर यहाँ हमारी हुकूमत है तो हम ये केस जरूर सुलझाएंगे। नालायक निकम्मा कहकर आपने जिस पुलिस की बेइज्जती की है, वही पुलिस ये केस सुलझाएगी। हट जाओ। डीवाईएसपी पहुंचे? आ गए, लेकिन एक छोटा सा इश्यू हो गया। अजीत सर के आते ही धक्कम धुक्की हो गई। उन लोगों ने सर की टोपी निकाल के फेंकी। एग्जिट पोल निकाल कर देखो, 2 हफ्ते पहले का रिजल्ट नहीं है अभी। तुम्हारे निकम्मेपन की सजा मुझे मिल रही है। अभी तक जो नहीं जानता था वो भी जान जाएगा। पूरा मीडिया बाहर खड़ा है। चुनाव में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। अरे तुमसे नहीं होता है तो बोलो। काम जानने वाले पुलिस वालों को मैं ले आऊंगा। वर्दी पहन के यहाँ वहाँ घूमने वाले यूजलेस फेलोज। अभी तक कुछ भी सुधार लाने में कामयाब हुए हो तुम लोग? मुझे रिजल्ट चाहिए 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद नहीं, 2 दिन के अंदर चाहिए। यहाँ खड़े सभी कौन थे वो लोग? गुंडे थे सर, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लाया था उनको। उस रघु दादा के पिल्ले हैं, वही ना जिस हमने बाहर से उठाया था। और वो डैनी, दोनों इस वक्त पार्टी ऑफिस में ही बैठे होंगे। उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते ना। पुलिस इंसाफ करो, पुलिस इंसाफ करो, पुलिस इंसाफ करो। पुलिस गो बैक, पुलिस गो बैक।
डीवाईएसपी पर हमला किया, उसके लिए मैं दोबारा आऊंगा। अभी जो धोया वो मेरे भाई की तरफ से। डियर मालू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मालू, हैप्पी बर्थडे चाचू आ दे रही हूँ हैप्पी बर्थडे। सबको खिलाओ। आनंद तो दो ना। कब से इंतजार कर। हेलो सर, एक मिनट। हाँ उसे भी खिलाओ मालूम। हाँ सर पार्टी ऑफिस में गुंडों को छुपाया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए गए सर। जब वो लोग हाथापाई पर उतर आए तो सेल्फ डिफेंस में सर मैं वार्न करूंगा ना, जरूर करूंगा। यस सर, मैंने आपसे कहा ना सर, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ है। बस एविडेंस में 19-20 जोड़ने की बात है, ऊपर से मर्डर केस है सर। उसी ने किया है सर, कोई शक नहीं। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर। समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहां पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूँ। फिर इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? रामू दादा, हाँ बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली, उसने ऐसा बोला, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा। हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। कुछ भी हो, इस समय तू वहां मत जा। अरे सुनो तो। अक्यूज्ड वहां से सीधे मार्टिन के घर पहुंचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए, अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है, हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना, प्रॉमिस नहीं तो और क्या कुत्ते। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खोके गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था तब मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घोंपा दिया। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिबा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया।
उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से इनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारीक के एविडेंस खो गए थे। मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन पे बुलाया है। सस्पेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था। लेकिन ऐन मौके पर उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई, दहेज की समस्या को लेकर। पर यह भी तो कहा सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है। ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा। और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो महसूस नहीं हुआ कि झूठ है। बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूँ, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर। इसके खून के साथ इसकी वफादारी भी बाहर निकाल दो और सच भी बाहर आने दो। ले चलो इसे। आ रहा। जरूरी काम है, आने में 10 दिन लगेंगे। ऐसा उसके पिताजी को मैसेज भेज सका। मामला बहुत सेंसिटिव हो गया। ऊपर किसी का शव ले जाना चाहिए। संभालना। क्या फोटो है? और तो और मेरे नाम का गेम भी है। फैंस का टिकी को चला गया। अरे अरविंद, तुम आज कॉटेज जाओगे? आज छोटे चाचू कहीं नहीं जाएंगे, है ना चाचू? मैं कल सुबह जाऊंगा भाई। भी कल ही जाते तो अच्छा था। हाँ, जैसे स्कूल। 4 सर्जरी कल के लिए पोस्टपोन करके रखा है, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाता। हाँ, ये कौन सी नई बात है। ओके 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 बाय बाय बाय। अरे तू तो उधर का रास्ता ही भूल गया। बच्चे मिस कर रहे हैं तुझे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना दीदी। अच्छा, आकर एक बार शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं है तुझे। तो ठीक है अरविंद, सुरेश के पॉस्को केस की हियरिंग 23 को है ना, तो हम वहीं मिलेंगे। ठीक है। सुना दीदी, अदालत में मेरी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वकील जी। कुछ भी। चल चल, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से उसे बेल नहीं मिली। इस बार थोड़ी मेहरबानी करना। जी देखते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों मैं? जब तुम लड़की को सच बताओगे तो मैं उसका तो हम चलते हैं। बाय 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 गुड नाइट बाय। बोलो क्या प्लान है? हम लूडो खेलेंगे। अच्छा आइडिया है। अरविंद ऊपर आओ। मैं अभी आता हूँ। हमको खेलने दो ना प्लीज। खेल खत्म। अब तुम दोनों वायरलेस की बातें सुनते बैठोगे। कोबरा, पैंथर, ज़ीब्रा। डेल्टा 1 आंसरिंग। डेल्टा 1 कंट्रोल। सर, हेडक्वार्टर में इंस्ट्रक्शन मिली है कि टूरिस्ट एरिया के सभी होटल और उनके आसपास की दुकानों को चेक किया जाए। ओके समझ गए। रॉजर। वो इसलिए क्योंकि पुलिस बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा देती है। तेरी गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक डिसाइड नहीं किया। 1-2 गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है। स्विफ्ट ही ठीक रहेगी। तेरे लिए वही सही है। अगर रोड टूट गया तो खलास। इसलिए पुलिस के बजाय स्टंटमैन पर गेम बनाइए। वो तीनों कमजोर ऑफिसर्स नहीं है। मुरली ने ही ये किया है, 100% यकीन है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी। खामखा किसी निर्दोष को फंसाए ऐसे लोग नहीं है, ना वो ना मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाई। कोई और भी कर रहा है क्या? मैंने लॉ छोड़कर जब सर्विस ज्वाइन की तब एक अच्छा पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था अपने आप से। आपको देखकर ही मैंने ये फैसला किया था। आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है, वरना पिताजी की दी गई जमीन पर खेती बाड़ी करके बैठ जाता। लेकिन अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। जब मैं शोलापुर में ऐसा था, किसी ने एक छोटे बच्चे को बेरहमी से चाकू मार दिया। हमने मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? जिस चाकू से खून हुआ, पुलिस वो अदालत के सामने पेश करने में नाकाम हुई। होना ही था, क्योंकि खून करने के बाद उसने चाकू समंदर में फेंक दिया। रिया हो गया और मेरा सीधे ट्रैफिक में ट्रांसफर। उस वक्त डीएसपी साहब ने मुझे लाख समझाया था,
अगर वो चाकू नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और चाकू पेश करो। ऐसा ना करने वाला मैं बेवकूफ। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी भी क्रिमिनल के मास्टर प्लान की वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो हम में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। पावर तो सिर्फ वर्दी की है, एक भी कमीना नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। फिर भी मुरली है ये पूरी तरह से उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव दोनों इसके खिलाफ इतने स्ट्रांग है और किसी सस्पेक्ट में नहीं है। उसका फालतू रोना धोना देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है। तो उसकी एक्टिंग से पता चलता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। डोंट बी फूलिश। आगे लेफ्ट साइड में मामू है और आपके हाथ में दारू है। और राइट में एक्सपीरियंस, वो भी पुलिस का एक हथियार है। उसी से हमें मिलता है एक सिक्स सेंस। वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, कोई 5-6 साल बाद तुझे समझ में आ जाएगा। आप इसे सबके मुंह में रखते हैं, मैं नहीं फूंकूंगा। सर पूरी मीडिया देख रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। फूंकिए सर। मुझसे ही सीख ले, गलत नहीं होगा। सर ये मैंगो जूस नहीं है, फूंकिए सर। आप तो सेट से ज्यादा यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं। जोर से फूंकिए। स्कोर क्या हो सर? 10 और सेंचुरी हो जाती। सही कहा। आपको कल कोर्ट में आना पड़ेगा। ऑटो बुलाऊं सर? ए चुप कर, तुम चलो मेरे साथ। जानबूझकर मुझे फंसाया। सर आपने उनका टेस्ट लिया, मेरा भी लो ना। लेकिन क्यों? सर मेरा भी सर। ठीक है आ जाओ। क्या हुआ भाभी? एसपी ने कॉल किया था 3-4 बार। वो तो गहरी नींद सो रहे हैं, ज्यादा पी रखी थी इसलिए। उन्हें टेंशन आ जाए तो तुझे पता है ना। अब देख, उनका मैसेज भी आया है इसमें। कल सुबह एसपी ऑफिस में कोई प्रोटेस्ट, धरना वगैरह कुछ होने वाला है, ऐसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कहा है, उस मर्डर केस को लेकर। बहुत जरूरी है तो उन्हें जगाऊं? नहीं, सोने दीजिए। आप भी सो जाइए, ये मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। प्रमोद, लड़कियां कहाँ हैं? कौन सी लड़की है? वो 2 लड़कियां कहाँ हैं? वो तुम कौन हो? वो बाद में बताऊंगा। लड़कियां कहाँ? आप जाके उसे प्यार से बुला कर लाइए, आपको वो बहुत मानता है। क्या पुलिस? ये पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है, फिर भी फुल फॉर्म में है। इसकी वजह से तुम जैसे क्रिमिनल्स को सेंट्रल जेल में सोना पड़ेगा। ये तो गलतफहमी की दुकान है। इन दोनों को खत्म कर दो। मुरली, अरे साहब, आप इस वक्त कैसे? आइए ना। जरा यहाँ आना। हैं? साहब आना। मुरली आजा। क्या बात है साहब? एक आध बात पूछनी थी तुझसे। कैसी बात मदन जी? तू आ तो सही। चल बैठ गाड़ी में। बोला ना बैठ। अरे बैठा। शोर क्यों कर रहा है? चिल्लाना बंद कर। अरे गाड़ी में चुपचाप बैठा। चल बैठ। नाटक मत कर। अरे चुप। बाहर नहीं खाना तो गाड़ी में चुपचाप बैठ। चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दीजिए मुझे साहब। कितनी बार बोलना पड़ेगा? चुप। मुंह नहीं खोलना, चुपचाप बैठ। आखिर मैंने किया क्या साहब? साहब आप बोल नहीं रहे थे, मुझे छोड़ दीजिए। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चुपचाप बैठा। मैंने आपको फोन किया था। देखिए, आपका ऑफिसर अकेले सबकी बैठ में जा रहा है। हमारा ऑफिसर कौन है वो? वो रहा। मेरे सामने कोई क्राइम करे, फिर चाहे वो सिविलियन हो, क्रिमिनल हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चल चल आगे चल।
अरे मुझे भी आने दे। आपके पिताजी की आजा, ड्यूटी आजा। थी क्या? और एक नंबर का बेड़ा। और आपकी मम्मी? मम्मी बोले तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैन। फिर गलती कैसे हो गई मास्टर? घाव का निशान दिखना नहीं चाहिए। जी। देखो यहीं पर है। सर मिल गया। पीछे हटाओ सबको, सबको वहां से हटाओ। हट जाओ वहां से। हट जाओ पीछे, हटना। पीछे हटो, पीछे। से कहा कि किसी बड़े घर की लड़की से शादी करवा के हमें स्टेटस नहीं बढ़ाना, बल्कि हमें तो एक प्यारी सी बहू चाहिए। मुझे फंक्शन में जब उसे पसंद आ गया। तो रिश्ता लेकर आए। कोई जबरदस्ती नहीं है। ले, अगर तुम्हें आप लीजिए ना भाई, पसंद है लीजिए तो लीजिए। हाँ। कांग्रेट्स सर। थैंक्स भाई। बोलो बेटा। आप चलाइए ना। सबसे पहले आप ही चलाएंगे। बढ़िया, पिकअप अच्छा है। ये तो मस्त है। अब तुझे उस फटफटी से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, वही मेरा फर्स्ट लव है। हर रोज इवनिंग जॉब और ट्यूशन करके खरीदा है उसे। उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। ये तो कभी कभार के लिए। ब्यूटीफुल कलर सिलेक्शन, लेग स्पेस भी बहुत है। लेकिन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ना। बेंच बुक किया था मालूम, मगर वो कलर नहीं मिला। ओह। इसका EMI कैसे भरूं वो सोच रहा हूँ। शराब का धंधा करने वालों से दोस्ती कर लेना चाचू, अच्छी कमाई होगी। घर में सोच समझ के बात करनी चाहिए, समझे? तो इसे क्वार्टर्स ले जा रहे हो ना? हाँ, इन दोनों को कल स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने का वादा किया है। वहीं से निकल जाऊंगा। पता नहीं मैडम इस छोटी गाड़ी में कॉलेज जाएंगे या नहीं। हाँ। लेकिन ट्रीट भी देनी पड़ेगी। क्या बात है प्रमोद? हाँ? अच्छा, कल बैंड्रा वेस्ट में मैं नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, तब वहां पर एक गाड़ी आई, डस्टर। देख के पता चल रहा था कि ड्राइवर ने पी रखी है। जब उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ का है, तो वो बिना सर पैर का जवाब देने लगा। मुझे तो लग रहा था कि वो गाड़ी भी चोरी की है। मैंने उसे नीचे उतरने के लिए कहा और जब उस गाड़ी की तलाशी ली तब स्टेपनी के नीचे से ये पेपर स्प्रे मिला। और फिर
ये भी शक की वजह से इसे ऑन करके मैंने अपने ही नंबर पे डायल किया। ये मार्टिन का नंबर है जिसका मर्डर हुआ था। ये वही मिसिंग फोन है सर। उसकी जानकारी के बिना मैंने इसे अपने पास रख लिया। फिर वो आदमी रैश ड्राइविंग का चालान देकर छोड़ दिया। छोड़ दिया? और कौन कौन था टीम में? मैं अकेला ही हैंडल कर रहा था सर। शक होने की वजह से मैंने बाकी लोगों को दूसरी गाड़ियों को चेक करने के लिए डाइवर्ट कर दिया। ये ऐसा कोई है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है? नहीं सर, ये कोई चंदन माने है। लाइसेंस में वही नाम था। इस बारे में तुमने उसे कोई हिंट दिया या उसने कुछ कहा? नहीं सर, मैंने कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा उसे। जिस केस का कन्फेशन हो चुका है। कन्फेशन हो चुका है तो उसे कस्टडी में लेना चाहिए था ना सर। कस्टडी में लेकर क्राइम सीन से मिस हुए मोबाइल को रिकवर किया है सर, और पेपर स्प्रे जो मॉडस ऑपरेंडी का भाग है। सेशंस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, गवाह भी पेश हो चुके हैं। हमारा अब इसमें कोई रोल नहीं है। मुरली के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं उसके बारे में क्या सफाई देंगे? पिछले 3.5 महीने से वो जेल में पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये कहने से मसला मिट नहीं जाएगा। वर्दी उतार कर जेल जाना पड़ेगा, मुझे, तुझे और इन सबको भी। तो फिर क्या करना होगा आपको, मुझे और इन सभी को? वो दारू पीकर रैश ड्राइविंग करने वाला बस एक आदमी है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ मत सोचो। तो मुरली का क्या होगा? उसे बाहर आने दो, हम उसकी कुछ मदद कर देंगे। ये आग है सर, छूने से जल जाएंगे, इसे भूल जाना ही ठीक होगा। आगे भी कभी क्राइम हो जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो हाथ लगे उसे मुजरिम बना लो, है ना मदन लाल जी? यही है सिस्टम। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब तक ये मंत्री, पॉलिटिक्स और चुनाव रहेंगे ना, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं। ये 5 ना होते तो कोई और 5 होते। वो हम 5 नहीं हो सकते सर। जिसमें मैं शामिल हूँ वो 5 तो बिल्कुल नहीं। इस फैसले के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। काफी है। अगर सिर्फ एक में ही जिगर है तो उसी का फैसला काफी है। इतना ही जिगर है तो जाके सबूत लेकर आ। जा। Get out! मुझे अंकल मत कह, शूटिंग कहाँ चल रही है? जल्दी बता। पवई में। मेरा बेटा उधर है? हाँ बोलेगा तो मारेगा। हाँ है ही ना अंकल, है उधर। जरा फोन उसको दे। बहुत से बच्चों का आना जाना हुआ करता था और गेस्ट भी आके गए होंगे। वो पॉसिबिलिटी मैंने एलेक्स सर से डिस्कस की थी। मुरली के सिवा दूसरे सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करे ऐसा कुछ मिला? नहीं, और फिर मुरली का नाम पक्का होने के बाद उस एंगल से सोचने की जरूरत नहीं थी। और फिर सिर्फ मुरली का ही ब्लड स्ट्रेन्स क्राइम सीन से मिला था। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नथिंग, जस्ट अ छोटा सा क्लैरिफिकेशन, दैट्स ऑल। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, किसी के साथ डिस्कस मत करना। सर मैं राइटिंग में कुछ फिलहाल नहीं चाहिए, पहले मुझे देखने दो। वैसे इसमें तुम्हारा बड़ा भाई भी इन्वॉल्व है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अजीत। उम्र छोटी करने की कुछ कोशिशें चल रही हैं सर। मतलब वो असली पुलिस वाला था। मेरे होते हुए तो फिर तो देखना ही पड़ेगा। आओ एलेक्स, बैठो। सर तुम जा सकते हो। तुम भी ना जी, 100 साल पुरानी स्कॉच का लालच देके चकमा दे दिया मुझे। तुम्हें मालूम भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सिक्योरिटी का काम करते करते लेट हो गया। आज पक्का ग्लास ब्रेकिंग शॉट है। मैं दिखाता हूं। मैं जा रहा हूं। ठीक है तो फिर बाय। सर कितनी वास्ता है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर नहीं जैसे इस डायरेक्टर का डबल है वैसे मेरे बेटे का भी कोई डबल। मॉर्निंग जनाब, कहाँ है तू? कपड़े लत्ते ले रहा हूँ जनाब। फैक्ट्री को सीज करने वाले को पकड़ने के बजाय शॉपिंग कर रहा है तू। आईजी अपनी फैमिली के साथ 2 दिन के लिए वेकेशन पर आए हैं। वो कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं पता लगाओ और उनके साथ जाओ। वो इस शहर से अनजान है। Ma'am, the collection of artifacts was so huge that the doyen of Indian industries, Jamshedji Nauroji Tata, reconstructed it to the present form. The intention was to provide a platform for exhibiting works of local and international artists, and also to promote the... Sorry, I was in a meeting. Okay. Myself, Divakar Pandey. Hello. Gallery manager. IG sir hasn't come? No sir, मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं. He has sent someone to escort us and escaped. Okay. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा. Sure. Enjoy yourself. Excuse me, toilet कहाँ है? It's over there, ma'am. End of the corridor, okay. left side. Please take him. Okay, ma'am. So what I was telling you, यहीं पर this है, is known for left its side. unique fine arts and crafts. क्यों? Why can't you take him, huh? You go with him. तुम यहाँ पर आकर रेट डाल सकते हो। लेकिन तुम वहाँ क्यों गई? मैं खुद नहीं आई, वो मुझे उठाकर लेकर आए। ठीक है, एग्जैक्टली बताओ तुम कहाँ हो?
B12 ऐसा आंसरिंग सर। ओडिशा के चीफ जस्टिस 5 बजे पहुंच रहे हैं। एस्कॉर्ट पर जाना है। सर ड्राइवर ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है, गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम ड्राइविंग नहीं जानते? ड्राइवर नहीं तो गाड़ी तुम चलोगे, ऐसा एक रूल है, तुम नहीं जानते? या फिर ये ऑर्डर भी अलग से लिख के देना पड़ेगा जनाब? एयरपोर्ट से पिकअप करके जहाँ जहाँ उनकी मीटिंग है उन्हें वहाँ ले जाके डिनर के बाद जब तक वो होटल नहीं पहुँचे तुम उनके साथ में रहोगे, चाहे जितना भी लेट हो जाए। ड्राइविंग करने में शर्म आती है, इडियट। जो कहता हूँ वही करना तुम्हारा काम है, समझे? आंसर मी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस डीआईजी के समक्ष मुंबई बोरिवली ईस्ट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर अरविंद करुणाकर की नम्रतापूर्वक विनती। सर, मुझे अपने जाति तौर पर और फैमिली के तौर पर कुछ अनअवॉइडेबल कामों को अंजाम देने के लिए अक्टूबर 4, 2017 से लेकर 5 साल तक वेतन रहित छुट्टी मंजूर करने की मैं अपने सुपीरियर से विनम्रतापूर्वक विनती करता हूं। कौन सा है? यहाँ आपका ऑफिसर अकेले लड़ रहा है और वहाँ पुलिस स्टेशन में आप लोग दम बिरयानी खा रहे हैं। आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। कौन है तू? प्रिया, मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, अपनी पुलिस फोर्स लेकर आइए। आज इतना ही करेंगे। सुनो मेरी बात, बिरयानी भी साथ लेकर चलो। Hey Ashish. Over there. Okay. अरविंद, क्या यार, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है तुम्हें? I told you now it's the last day of the sale. कुछ मिला? And listen, there's this lovely sofa set on sale. Should we check it out? बहुत खूब। मेरे अकाउंट में 6,000 ही होंगे कुछ टोटल। Let me see. Okay, I'll use my credit card. But it's on both of us, okay? ओके। कमाल करते हो सर, हमेशा की तरह इतनी लेट आए, एकदम फिल्मी पुलिस की तरह। देखो यहाँ कितने पैसे हैं, होश उड़ जाएंगे। सर मालू है। ये सब आपने कैसे किया सर? मैं क्या बोलूं? A little left. हराते ही गुंडों का खराब टाइम शुरू हो जाता है। Little more. लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? Yeah, perfect. पता है मैडम, ऊपर वाला That will give us more space. Okay. आप लोग एक काम करो जी, ये सारा खेल Thank किसी ने you. खेला ही है, लेकिन Thank you, फिर sir. आगे क्या कदम उठाने वाले? इसके बारे में कुछ पहले बताएंगे? तो यहाँ सब सीज करना है, फिर आगे का तो कोर्ट जाने जी। सुनो, तुम ये अंडरकवर वाला काम छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि वो मोटू प्रेस वालों के सामने हीरो बन बकने जाए। दो। मैं तो डर रहा था कि तुम्हें कैसा लग रहा है? कूल। बोला रे तूने? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना हमें सोफा सेट की जरूरत है। सही है। I would never have thought of that. Genius. Coffee? Why not? ग्रैंड पैलेस केस जजमेंट है। मैं हमेशा आके बचा देता हूँ। बाय द वे श्रीराम सर कह रहे थे मूड कोर्ट अगले महीने में होगा। खरीदने की बहुत कोशिश हो सकता है मैं और फिरोज हूँ उसमें। किसी की बात तो उसे He's always partial towards you. इतनी अच्छी तरह से समझाओ तब मेरी काबिलियत पर कब यकीन किया है? मैटर उसके दिमाग में घुसना चाहिए, तभी वो सुनेगा। काव्या, जल्दी आओ ना। Just 2 minutes, please. Exams में मास वायलेंस में से बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा ये बता, मल्टी लैंग्वेज के सपोर्ट में लिखना है या उसके खिलाफ लिखना है? तुम जो भी लिखना चाहती हो लिख लो, लेकिन कूल रहो। हाँ, कूल रहो और कूल ड्रिंक्स पियो। क्या बात है, कराटे कुंफू करने वाला अनपढ़ आईएएस ऑफिसर को सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए पढ़ाई नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग है क्या? बाय पापा। ऑल द बेस्ट बेटा, लास्ट एग्जाम है, अच्छी तरह लिखना। बेस्ट ऑफ लक दीदी। थैंक्स बाय। मैं चलती हूँ, माँ संभल के जाना बेटा। बाय। मजा आ गया। Come on, अब Arvind. मैं चलता हूँ। बाय। I'm not ready दिया। Okay, I can understand that about others, but उसमें मालू को शामिल क्यों कर रहे हो? वो भी उस पास्ट का रिमाइंडर है। I don't wanna go there. मुझे यहाँ पर देख किसी तरह मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौंकेगा तो तू। बता 2 क्या? years, Arvind. तेरी ईमानदारी को टेस्ट करने आया हूँ मैं। तेरी जिंदगी में अभी तक तेरा सामना किसी सही आदमी से नहीं हुआ, इसीलिए तू बहुत सिंसियरली, स्ट्रिक्टली और फिलहाल मैं ये कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसके बाद में बाकी सब। तेरा एक परिवार है, तेरी एक You have a बेटी problem? भी है। लगता है ये बात तू भूल गया।
I do have a problem. रिंग तो ना छू। तेरी बेटी भी मेरी तरह एक केस में फंस गई। मैंने उसे ड्रग्स के इल्जाम में अंदर करवा दिया। तेरी बेटी के साथ जो करना मुझसे कट्टी हो क्या चाचू? मैं तेरी ईमानदारी से चुड़ैल? वाकिफ हूँ, बहुत अच्छी तरह। तुझे तो मैं मेरी शादी होने वाली है चाचू। क्या तेरी? ओह, ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि मेरी भाग की शादी करने की खबर सुनी हो। अरे कौन है वो बदनसीब? बताती हूँ, लेकिन रूबरू। अक्टूबर 2 को एंगेजमेंट है और नवंबर 4 को शादी होगी। आप आ रहे हो ना चाचू? अभी 3 महीने है ना। फोन पापा को देती हूँ। चाचू। ज्यादा चौंक मत, लॉकअप में तेरी बेटी नहीं है। तुझे सिर्फ डराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी। मेरी लाइफ तो डेंजर में, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही आ जाना। तो खत्म। यहाँ बहुत सारा काम है, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू रामदास। जस्ट आधे घंटे में तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर तू आएगा ना? कुछ नहीं किया सर, ये लोग जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं सर। हमारी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। इंस्पेक्टर जनाब, इन लड़कियों भाई मेरे साथ कोई और भी आने वाला है। तो कानून पता है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। कल छोरिया ने कोर्ट में पेश करना है। मैं बेल करवाता हूँ, इन्हें अभी बाहर निकालो। इससे पार्टनर बोला तूने? इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ वहाँ तेरा बिजनेस भी है? 4 बज गए हैं, अभी तक काव्या क्यों नहीं आई? कार्तिक, उसे फोन तो करो। फोन नहीं लग रहा माँ, स्विच ऑफ है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे वो देखो, वो सुनो, चलो सब बच्चे अंदर जाओ। 10:30 बज गए हैं। सोना नहीं है तुम लोगों को? एग्जाम कैसा हुआ? ठीक हुआ। भाई, मालू तुम भी। मैं? इतनी देर कैसे हो गई? एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ फिल्म देखने चली गई। बहुत थक गई होगी बेटा, जाओ आराम करो। लिव इन रिलेशनशिप सुना है कभी? ग्रेट सिलेक्शन चाचू। बाय। तो चलो सोते हैं, ये ड्राइव करके थक गया होगा। भाभी बोलो ना। हाँ बोलती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद नंदू का साइकिल, क्रिकेट बैट वगैरह ऊपर वाले कमरे में है। मैं तुम्हारे लिए वहीं बिस्तर लगवाती हूँ। नहीं भाभी, हम यहीं ठीक है। जीजू मुझे दे दो। पिताजी का एक ही तो सपना है, दीदी को अपनी मेहनत से कलेक्ट। गुड नाइट। कम। शाबाश, अब समझो तुम कलेक्टर बन गई। उस चीटिंग केस का फाइल कल सुबह दफ्तर पहुंचा दो। वॉकी टॉकी की आवाज को मैंने बहुत मिस किया। वो टाइम्स में? हाँ, एचआर में। बैठ जा। इवनिंग क्लास में हम दोनों एक साथ हैं। आपकी चिंता है, ऐसे पहचाना। आपकी और आपके भविष्य की चिंता। उसकी नौकरी की वजह से हमारा गुजारा होता है। दीदी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। और पेरेंट्स? पुणे में है। फादर एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। सच बताइए क्या हुआ? मैं उनसे मिल चुका हूँ। बोल देना कि मैं ऑफिशियली मिलने वाला हूँ। पेंडिंग ज्यादा हो रहा है ना, प्रोसेसिंग में ध्यान रखना। भाई मैं चलता हूँ। एग्जाम के बाद सुन, जब मैं घर आ रही थी, तूने छुट्टी क्यों ली थी, यहाँ से क्यों हट गया, कोई नहीं जानता, राधिका भी नहीं। नौकरी में प्रेशर बढ़ गया तो एक ब्रेक ले लिया, यही कहा है सबसे। अगर पुलिस केस होगा तो मैं आईएएस के टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी और मैं जिंदगी में कभी कलेक्टर नहीं बन पाऊंगी। ये देखने दो। नहीं झेल पाएगी, इसीलिए मैंने खुदकुशी करने का। इससे ज्यादा फूल पत्ती वाला डिजाइन इस पर अच्छा लगेगा। वो जरा दिखाइए ना। अपने लिए भी तो बनवाना पड़ेगा ना। क्या? चेन, मंगलसूत्र। किसके लिए? नहीं, एक छोटी सी रस्म करके हमें इसे पक्का करवाना पड़ेगा। अब देखो ना, शादी हो गई पूछेंगे तो नहीं हुई पूछा तो पूरी तरह से ना भी नहीं बोल सकते ना। मालू के सास ससुर के सामने कौन है क्या है कैसे बताएंगे? सर चाय? अरे नहीं भाई, 1 घंटे पहले तूने ही पिलाई थी। सोचने में बहुत तंग आ गया हूँ। अब मुझे चैन तब मिलेगा जब मेरे आदमी जंगल में तुझे कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर तेरा शिकार करेंगे और मैं उसका विजुअल देखूंगा तब। शिकार कैसे किया जाता है मैं सिखाता हूँ। शेर का शिकार करने गीदड़ भेजेगा तो उनका क्या हाल होता है मैं तुझे विजुअल दिखाऊंगा। वो भी ऑडियो विजुअल।
मुरली की सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ किसी को मत बताइएगा। मुरली की बहन हुई ये जान गए तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। शायद आप नहीं जानते होंगे, परसों अपील का फैसला आया। भाई की उम्र कैद को हाई कोर्ट ने सही करार दिया। अब भी जी नहीं भरा आपका? आज मैं बेघर हूँ, घर बेच कर केस लड़ रही थी। आप जैसे बड़े लोगों को हरा सके उतनी ताकत तो उस छोटे से घर में नहीं है ना। मरने से डरती हूँ, इसलिए जीना तो पड़ेगा ही। ये मत छीनिए। जोसेफ सर से मिला तो उन्होंने तुम्हारी बात की। प्रमोशन लिस्ट जल्दी आने वाली है। तुम्हारा और विनीत जैकब का नाम है आपकी बार उसमें। अच्छी बात यह है कि उसकी सर्विस तुम्हारी जितनी नहीं है। आप ही कह दीजिए ना, गवर्नमेंट साइड में हमारे लोग हैं। मुंबई में पोस्टिंग हो गई तो आई विल बी हैप्पी। सर तुमने इतनी देर क्यों कर दी? यहाँ खास तुम्हारी मिमिक्री देखने के लिए आया हूँ मैं। जी मैं अभी तक मिमिक्री कर रहा था सर। सुब्रमण्यम कमीशन वालों को रिपोर्ट सबमिट करा था। सर तुम सिटी वालों का रूरल में क्या कहा? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं इट्स ओके, कैरी ऑन। बात ये है सर, एलेक्स सर अभी कोर्ट में अपने बाइकला जेल के जेलर सेबेस्टियन से मिले थे। आपका भाई आज मुरली से मिलने जेल में गया था कुछ 45 मिनट पहले। लेकिन वो तो मेरी फैमिली के साथ जेवर खरीदने के लिए शोरूम गया हुआ है। नहीं सर, वो दोनों मिल चुके हैं। उन्होंने 15-20 मिनट बात भी की। वहां से निकलने से पहले अरविंद सेशंस जज बालकृष्ण सर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। फोन पर बात करते हुए सेबेस्टियन ने सुन लिया। उसे शक हुआ तो उसने मुझे फोन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक सदस्य मुजरिम से मिलने जेल में क्यों गया? मैंने उसे ऐसे ही टाल दिया। कुछ अर्जेंट काम से जाना है बोल के वो गाड़ी लेकर चला गया। फिर हम लोग उबर करके यहाँ चले आए हैं। तुम्हारे पास इतने जेवर थे और फिर भी वो गाड़ी लेकर गया? इडियट। उसने बताया वो कहाँ जा रहा था? नहीं तो क्या बात है जी? और वो लड़की? वो तो यही है। उसे दो। This looks nice. दिया? कहिए। अरविंद के बड़े भैया। जी। हेलो। अरविंद कहाँ गया जानती हो? नहीं तो। उस वक्त हमने थ्रेटनिंग लेवल में कहा, इसलिए वो चुप हो गया था। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जजमेंट के दूसरे ही दिन वो जेल में जाके कैदी से मिल रहा है और जज का अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो मामला वाकई संगीन है सर। सर वैसे तो अरविंद के पास इस वक्त मुरली के फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं है। वो रैश ड्राइविंग वाला है ना, चंदन माने। सर अंदर करने की तैयारी करता हूं जनाब। ये आदमी इस वक्त कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस किस को कॉल कर रहा है, सारे डिटेल्स मुझे अपडेट कर देना विद इमीडिएट इफेक्ट। यस और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर तुझे पता है ना तेरी बहन का एंगेजमेंट है? इतनी देर से कहाँ था? तुझे कोई समझ 10 मिनट पहले तक ओबेरॉय मॉल के पास था और अब हाइपर सिटी पहुंच गया है। अब ये कांदीवली वेस्ट की तरफ जा रहा है। बोरीवली लिंक रोड ट्रैफिक सिग्नल है लोकेशन। सर मैं डीविएट कर रहा हूँ बोरीवली ईस्ट। वो जो महेश है ना, बोरीवली ईस्ट ऐसा है। जी हाँ सर। उसे कॉल करो। ये आपका एंगेजमेंट गिफ्ट समझो। सर अपने केस के दौरान वो हेड कांस्टेबल था, तब अपनी टीम में भी था, लेकिन वो अंदर की बात नहीं जानता है। अब अचानक इस सिलसिले में हमने उसे कुछ बोल दिया तो उसे शक हो जाएगा और वो हमारा साथ देगा, इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सही है, हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ है तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, ऐसा भी वो सोच सकता है। अपना ASI सज्जन सिंह वहाँ है ना? वही है सर।
जिगर का टुकड़ा। मैं जो भी करता हूँ इसके लिए करता हूँ। कौन था? वो पुलिस वाला ये बात पक्की है जनाब, पर हमें ये ना पता है कि वो कहाँ से आया है, किस डिपार्टमेंट से है। उसका पता लगाओ। डोंट टच। जिसने भी मेरे बेटे की हालत की है तुम उससे खत्म करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारा पति मानूंगी। ये फाइल यहाँ कैसे आ गई? अरे ये शेल्फ तूने देखा था ना? हाँ सर, पर ये फाइल मुझे नहीं मिली थी। अनजाने में कहीं। सितंबर 2017, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग चंदन माने। ये तो यहीं पर है। अगर टीआर फाइल में नहीं है तो वो भी इसी तरह किसी शेल्फ या अलमारी के नीचे बस ऐसे ही पड़ी होगी। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर, शाम को 4 बजे अरविंद के सेशन जज के साथ अपॉइंटमेंट है, जज साहब के घर पे। 4 बजने से पहले वो उस इलाके से बाहर नहीं जाना चाहिए। डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। हो सकता है कि हमारा दुश्मन वहीं कहीं आसपास हो। वो वाला एड्रेस ढूंढ रहे हैं। इस फाइल के पेजेस और एड्रेस डिटेल्स जज साहब से मिलते समय मेरे पास होने चाहिए, और कुछ नहीं सबमिट करने के लिए। उस एड्रेस के बिना ये केस डेड है। आज आपने मुझसे जो भी बोला वो सब अगर उस दिन बोलते तो आज आप अकेले नहीं पड़ते। आपका साथ देता था ना सर। आज ये बात करने वाले तुम ही हो, उस दिन का अरविंद करुणाकर। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के कहने और सुनने में फर्क है। तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। सच बताता हूँ, 50-50 दोनों बांट लेंगे सर। ठीक है, डील ओके। अब बता। गोल्डन बेकरी के गोडाउन में है सर। चंदन माने, सन ऑफ सोमाने, कार्तिका, हाउस नंबर 24 बाय। बॉडी को डिस्पोज कर दो। हेलो मकरन जी, देखो जितनी जल्दी हो सके तुम नाला सुपारा पहुंचो। क्या बात? नहीं, फोन पर नहीं, वहां पहुंचो फिर बताता हूं। अच्छा ठीक है, पहुंचता हूं। नथु लैब, पटना नॉर्थ जोन डीसीपी, करप्टेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसे सुपारी। क्राइम नंबर 252/70। फाइल वहाँ है ना? हाँ है सर। उस फाइल को लेकर मेरे ऑफिस आ जाना इमीडिएटली। सर है सर। बुलाओ। उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है। सज्जन सिंह सर। वो देखो, वही उसकी प्रेमिका सा है। पुलिस वाला से। मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें सरप्राइज देना है। तुमको भी आना है और वो फाइल तुम्हारे हाथ में रहेगी। सर, सरप्राइज क्या है बता दो, मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। अगर बता दिया तो इसे मेरे पास रखने के लिए कहा है। ठीक है। वो मेरी गाड़ी है, उन्हें बोल दीजिए ना। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर, पहले ये बोर्ड यहाँ नहीं था। पर अब तो है ना। ट्रैफिक स्टेशन में जाकर फाइन भरना और ले जाना। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। हमारी भी है। मैं चाहती थी कि मेरी शादी पुलिस ऑफिसर से ही हो, और मुझे मेरा सपनों का पुलिस ऑफिसर मिल गया। ये लड़की तुम्हें पसंद है?
नहीं सर, वो यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगा, मैं देख लूंगा सर। सर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये कोई मेजर इशू है क्या सर? सर सॉरी सर, नहीं सर, सर सॉरी सर, 4 बजे तक मैं यहीं रोक दूंगा सर। सर वो कैसे गया? चाबी बाइक में ही थी, महेश सर के पहचान वाले थे इसलिए सोचा। मैं ऑन द वे हूँ सर, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ऐसा ही सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। स्टेशन के कंपाउंड से चोरी हुई है 379। सर महेश की शिकायत चाहिए ना, आखिर वो गाड़ी उसकी है। फिलहाल कस्टडी में ले लो, शिकायत बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। नॉन अवेलेबल है। हेलो स्टीफन, मैं घर का पता भेज रहा हूँ, पता लगाओ। इसमें तुम जो कह रहे हो वो सबूत कहाँ है? सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने ही किया है। जब चार्जशीट फाइल की थी, सेशन कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट में अपील दर्ज की, तब तुम कहाँ थे? मैंने कोशिश की थी सर, हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट भी किया था। यहाँ तक आने की हिम्मत उस वक्त मुझ में नहीं थी। अजीत करुणाकर एल्डर ब्रदर है कहा था ना? जी हाँ सर। यू आर यंगेस्ट? यस सर। तुम्हारी फैमिली में बंटवारा सब हो गया, जायदाद घर वगैरह का? पूछना तो पड़ेगा। काफी वक्त तक एकदम साइलेंट रहने के बाद सब क्लोज करते समय ऐसे एक क्लेम के साथ आओगे, उसमें तुम्हारा हिडन इंटरेस्ट क्या है ये तो पूछना ही पड़ेगा ना। रुपए या चीप पब्लिसिटी या उस टीम के किसी मेंबर के साथ रिवेंज? पूछना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा। जब भी किसी की मर्जी करे आया जाया करने का प्लेग्राउंड नहीं है अदालत। कोई भी एविडेंस है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, जिसे देख सके, जिसे छू सके, ऐसा कोई एविडेंस? जरूर है सर, मैंने कहा ना उस दिन रैश ड्राइविंग के लिए फाइन भरने वाला चंदन मान। तो पेश करो उस आदमी को, नहीं तो फिर उसका व्हीकल नंबर, एड्रेस, वेयरअबाउट्स, उसी दिन ये केस रीओपन करूंगा। सर, बांद्रा पुलिस इंस्पेक्टर कुछ जरूरी काम से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेट हिम। सर, मिशन की जिम्मेदारी सौंपता हूँ और वो मिशन खत्म होने तक रिया को नहीं बताओगे कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। कैसा मिशन सर? तुम्हारी मारपीट से कोमा में जाने वाला वो सर कौन है तुम्हें पता है? यस, व्हाट इज द मैटर? बोरीवली स्टेशन से अभी एक मैसेज आया है। इनके नाम पर वहाँ एक शिकायत है कि इन्होंने स्टेशन के कंपाउंड से एसआई की बाइक चोरी की है। इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ पर है, इसलिए आया हूँ, और बाइक भी बाहर मौजूद है। उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, उससे पंगा लेने वाले चाबी देना। लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मेरी दीदी का होने वाला ससुर ऐसे काम कर सकता है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके बाइक ले आना। सर, तेरी दीदी को बनाकर अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने का खूबसूरत प्लान बनाया, बिकॉज़ ही हैज अ पॉलिटिकल एम्बिशन। आने वाले राज्यसभा में नॉमिनेट होकर इलेक्शन में वो सेंट्रल मिनिस्टर कैबिनेट को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए उसकी फाइल सीधे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे है। जयदेव के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। जयदेव वसुंधरा लैबोरेटरीज के चेयरमैन मिस्टर हरि प्रसाद के पास बहुत शरीफ और नेक इंसान बनकर नौकरी करता था। चाबी दो। समय की बात है जब अक्कड़ दिखा रहा है। इकलौती बेटी की शादी छोड़ना जोशी, छुट्टी पे नहीं गया होता तो तेरे पोस्ट पे मैं होता, तो अकड़ तो लाजमी। बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी जयदेव तुम पर लाल रंग बहुत जचता है, इसलिए तुम्हारे लाडले भाई ने खुद इसे सिलेक्ट किया है। सुनिए, अगर स्नैक्स कम पड़ जाए तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। बहुत है। अश्विन ने कहा है कि वो एक बार सबसे मिलकर फौरन लौटने वाले हैं। देखो आ गया वो। और तभी हमें शक हुआ कि ग्रैंड रीजेंसी होटल शूट आउट और जयदेव के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अगर जयदेव सेंट्रल मिनिस्टर बन गया तो वो और भी पावरफुल बन जाएगा। मैं अभी आई। जी जी। तुम अब तक कहाँ थे? फोन भी नहीं उठाया। मेरा एक फ्रेंड आया भाभी, उसने कॉल किया तो मैं। अगर ऐसी बात थी तो दिया को तो बताना चाहिए था ना। अपने हाथों से दे दीजिए। तुम्हारे पिताजी के जरिए तुम जयदेव के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। व्हाट डू यू से? मैं जयदेव का असली रूप वसुंधरा देवी को दिखा दूंगा और उसे लगता है वो लोग आ गए। ये वहाँ रख दो। ये यहीं रख दो। जस्ट मेक श्योर, ओके?
कम हेलो। मीट माय फेवरेट अंकल अरविंद करुणाकर। हाय हाय। अच्छा हुआ अरुण चाचा ने नहीं सुना। हमेशा आपके बारे में बोलती रहती है, उनमें से अच्छी बातों पर यकीन करना। लेट्स क्लिक अ सेल्फी। यस। फोन। पापा पापा फोन। कब? अगर मुझे राज्यसभा में नॉमिनेट होना है थोड़ा ऊपर करना। ओके मैं भूल गई, ये दिया दीदी है, छोटे चाचू की। हाँ समझ गया। हाय हाय। अच्छा चाचू। हाँ बहुत रिस्क लेता मैं। मुझे क्लिक करना पड़ेगा। दिया हेल्प मी फ्रेम इट। मुझे दिखा। मैं जयदेव की कंपनी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा फादर काम पे जाने को बोलता था तो तुम नहीं जाते। बस ना? अभी सडनली जाने को तैयार होगा, वो भड़केगा नहीं क्या? नाइस पिक, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। एंगेजमेंट के बाद तुम फॉरेन चले जाओगे? मेरा फोन कहाँ है? इसको शॉपिंग करवाओगे? या श्योर। जाएंगे ना अश्विन? हाँ बिल्कुल जाएंगे। पिताजी ये लीजिए पैसा। Then make sure you get everything. अब तुम दोनों बात करो, मैं चली। डर गया हूँ पिताजी। मेरे सपने में पाताल बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिताजी की बात मानता तो आज स्टंटमैन नहीं होता, सुपरमैन बनकर आसमान में उड़ता। तो मैंने बाबा से पूछा आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टंटमैन ऊपर से नीचे गिरता है, सुपरमैन नीचे से ऊपर छलांग मारता है, ऐसा उन्होंने समझा। बाय द वे, गेट टुगेदर अच्छा था। अरविंद इट वाज फन। वहाँ चले अश्विन। नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड। गलत किया पापा? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तैयार हो जाओ, सर के घर चलते हैं। मिस्टर रत्नाकर। जी मैडम। मिस्टर ज्ञानी को किसी इवेंट वाले से बात करने को कहो और वेडिंग के सारे अरेंजमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दो जल्द से जल्द। 30% कमीशन मिलेगा, 1 गुंठा जमीन तो खरीद ही सकता हूँ। मैडम अगर मैं कुछ कहूँ तो गलत तो नहीं समझेंगे ना? ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा फंक्शन है, क्या मैं ये सारे अरेंजमेंट्स करूँ? जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं लेकिन हम हजाम नहीं बन सकते हैं ना, वैसे ही काम ही एक्सपर्ट करेंगे, तुम नहीं। रत्नाकर सब ठीक होगा, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। थैंक यू मैडम। सर ये कलकत्ता की और ये बैंगलोर की प्रॉपर्टी। कम लेट्स गो। बैंगलोर वाली काफी अच्छी है। सर एक बार आप कलकत्ता की प्रॉपर्टी तो देख लीजिए। ठीक है, दोनों फाइनलाइज कर, टाइम देखकर रजिस्ट्रेशन। ओके सर, थैंक यू। मैडम रामलीला सबसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर भेजिए। मेरा बेटा सुधर गया है, अपनी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। अगर आप कंसीडर करें तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिजनेस में अपने आदमी हो तो हमें सपोर्ट मिलता है। गुड डिसीजन कार्तिक। थैंक यू मैडम। सुनिए जी, आप तो पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे, अपने कार्तिक को साथ रख लीजिए। सर की राइट साइड में तो मैं हूँ ना मैडम, लेफ्ट साइड तो खाली है ना, मैं उस साइड असिस्ट कर लेता हूँ। करेक्ट। कार्तिक ये तो ज्ञानी है और कॉस्ट कटिंग में मास्टर है। हमारा एनुअल डे फंक्शन इन्होंने 50 लाख में प्लान किया है। क्या 50 लाख? हाँ 50 लाख। इसके आइटम में 100 है। पीने वाले हैं उनके लिए अनलिमिटेड ड्रिंक्स, वेरी सुपर डिशेस, मसाला, चिकन तंगड़ी कबाब, डीप फिश फ्राई, प्रॉन्स मसाला, दम बिरयानी, रैम्बो मटन और रैम्बो चिकन। हम इतने आइटम देंगे कि प्लेट में बिल्कुल जगह नहीं बचने वाली है। की बात छोड़िए, प्लेट में जगह नहीं बचेगी। हम सिर्फ 5 लाख में बढ़िया वेज फूड देंगे, एम्प्लॉइज की हेल्थ बच जाएगी और हमारा वेज भी बच जाएगा। ये अपने पास ही रखिए, शाकाहारी खाना देने से वर्कर्स डिसअपॉइंट होकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उस दिन हम पूजा रख देंगे, सभी एम्प्लॉइज डिवोशन मूव करेंगे। बचे हुए 45 लाख एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में डालेंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कई बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने सोच लिया, इसे फाइनल करो। इसने जैसा कहा वैसा ही करो। जैसा आप कहो मैडम। रामविलास, आपका लड़का बहुत होशियार है। ज्ञानी, कार्तिक को अच्छी तरह इसका काम समझा दूंगा सर। गुड आइडिया। ज्ञानी आपने सही कहा था, जिसे काम करना नहीं आता उसे काम दिया जाए तो काम का सत्यानाश। क्यों बे, खुद को होशियार समझता है क्या? पता है मेरा कितना लॉस हो गया? क्या लॉस? मेरा नहीं, उस होटल वाले का। उसका बजट 30% था। 30% तो हमारा जाता, लेकिन अभी तो सेव हो गया। होशियार मत बन और कान खोल के मेरी बात सुन ले। अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना सीख। जो भी आइडिया है, सजेशन है, सबसे पहले मुझे आगे बता, मैं उसे फिल्टर करके फॉरवर्ड करूंगा। आइडिया फेल हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। मेरी प्रॉब्लम होगी ना, क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। ये देख, चल कसम खा के चंदन माने। जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ठीक है बॉस? बॉस तो ऐसे बोल रहा है जैसे बाहर में किसी बैरे को बुला रहा हूँ। नेवी वाले चंदन माने? जी हाँ, पहले वो यहीं भाड़े पे रहते थे। अच्छा बताइए बॉस, इस फाइल में क्या है? अरे बाप रे, ये क्या है? याद रखना, ये फाइल कभी मत खोलना, ये प्योरली पर्सनल है। ये मेरा घर है, मैं अपनी फैमिली के साथ अब यहीं रहता हूँ। आप चंदन माने साहब के? मेरी पुरानी जान पहचान है। हाँ, कई सालों से टच में नहीं हूँ।
वो आदमी वीक हो पता ढूंढा तो यहाँ का मिला। लेकिन जानकारी निकालने में उनकी कोई जानकारी है आपके पास? अरे ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था। हमने उन्हें बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की। आइए इधर से। मीनू जी। जापानीज है क्या? उसकी माँ इंडियन है और बाप कोरियन। हमने पुराने नंबरों पे ट्राई किया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये अपने चंदन माने साहब के दोस्त हैं। नाम आनंद। हाँ आनंद, बैठिए। डिप्रेशन जो छिपता नहीं, भोलापन, विश्वास नहीं होगा। नेवी में आप दोनों एक साथ थे? नहीं, बाहर की जान पहचान है। मुंबई में मिले थे। मैं भी यही सोच रहा था, आप दोनों बैचमेट तो नहीं हो सकते? पकड़ने के लिए उसने बॉर्डर क्रॉस किया और बाबर शॉप खोल दी। पर 6 महीने से कोई भी रेंट के एग्रीमेंट में एड्रेस होगा ना? एग्रीमेंट करूं? उस आदमी के साथ? जिस आदमी को ईश्वर ने भेजा हो उसके साथ एग्रीमेंट? हमने 1 रुपया भी किराया नहीं लिया उनसे। मुझे ऐसे ही आदमी की तो तलाश जब हमारा बेटा पैदा हुआ तब ये 43 साल की थी और मैं 46। 6 मंदिरों में चंदन साहब जाके हमारे लिए पूजा पाठ करवाए थे। देखिए, उसे खास हमारे लिए बनवा के लाए थे। 10-15 साल से जो काम डॉक्टरों से ना हो सका, वो काम ईश्वर की दया से उन्होंने कर दिखाया। रिप्लेस कर देता हूं सर। दोनों को रिवर्स कर दो ना। ये क्या है? मेरा करियर कैसा होना चाहिए था और कैसा हो। मैं चाय लाती हूँ। सुनो, शेर भाई आए, जल्दी जाके उन्हें चिकन चिली दे दो। बच्चा चाहिए तो एक उम्र के बाद दोनों में आकर्षण होना चाहिए ना। उस आकर्षण के लिए उनके पास कुछ उपाय होता था शायद। पैसे कितने लिए सब मिला के? एक्चुअली मुझे भी ऐसी ही कुछ जरूरत है। इसकी कौन कीमत लगा सकता है? ये ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर भी मैं अफोर्ड कर पाऊंगा ये जानना है। हमारा लगा कोई 4-4.5 लाख। 10 मांगते तो भी देते। वारिस की कोई कीमत नहीं होती। उन्हें गए हुए कोई 3 साल हो गए। हम कंपनी के फ्लैट में थे इसलिए वो यहाँ रह रहे थे। तब तक उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त थे और वो नेवी भी छोड़ चुके थे। कल्याण के आसपास कहीं उनका घर था। पता लगाने की हमने बहुत कोशिश की। वो सिर्फ हमारे लिए प्रकट हुए, आशीर्वाद दे दिया और फिर कहीं चले गए। हमारे लिए वो ईश्वर समान है। ये केस मैंने प्रूव किया तो 5 साल तक की सजा है। मुझे भी, भाई को भी। हमारी फैमिली में ये सभी को अफेक्ट करेगा। तुम्हें भी, हमें भी। तुम्हारी एक्टिंग बहुत सिंपल, बहुत I know. और कन्विंसिंग होनी। But Arvind, I've learned a lot from you. One mistake और उसकी वजह से तुमने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। That's what made you special. That's why I fell in love with you. What's more important, our happiness or the freedom of an innocent man? Arvind, stop! पहला इनविटेशन आप ही को दे रहा हूँ सर। थैंक यू। बेटी के एंगेजमेंट में आ नहीं सका। अरविंद ने बताया फंक्शन अच्छा हुआ। रात को 11 बजे घर पे आके लीव कैंसिल करवा के रीज्वाइन करना है कहने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जब सिटी पोस्टिंग चाहिए ऐसा पूछा तो कहा कि बोरीवली ईस्ट चाहिए। अब बंदर को ठंड लग रही है। वहाँ के एसआई महेश को सिटी में म्यूचुअल ट्रांसफर में दिलचस्पी थी, इसलिए इट वाज इजी। सुबह ज्वाइन करने के लिए जाते समय भी मुझे आके मिला था। कामयाब होकर ही रहेगा। कामयाब नहीं हुए तो बंदर। तुम जॉब से रिजाइन करके युगांडा से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के लोगों को संभालना मुश्किल है। पता है आपको, अंडे के लिए, ब्रेड के लिए, सब्जी के लिए आपको दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे वो लोग। सोंदा सगस्ता टीडी लिंडा, टीवी रिमोट सगस्ता अगस्ता लिंडा लिंडा। पहले तो आपने मुझे यहाँ से युगांडा भेजा, वहाँ मुझे लिंडा ने फंसा लिया। उसके बाद मैंने उसके साथ अपनी फैमिली बसा ली। टक्की कुक्की कुकू लिंडा, उंदा अगस्तिया उस्तास्तिया, अम्मा कुत्रे अप्पा कुत्रे अंदर सिरिया होस्ते कांदा बसा लिंडा। ये तुमने क्या किया?
मेरा भांजा इधर कोमा में है और तुम एंगेजमेंट में जाकर मस्ती कर रहे थे। चल मी गॉड डैम इट। जिसने मेरे बेटे की हालत की उसे ढूंढो ना, मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? मालिनी, मालिनी मेरी बात सुनो। मालिनी प्लीज, हेलो मालिनी प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं आपको। ठीक है जाओ। मैं मैडम से टकराया था, उन्हीं को कहने दीजिए ना। माफ किया ना आपने? इट्स ओके। आपने मुझे माफ कर दिया, एक बार कह दीजिए। एक कदम और मेरे पीछे आए तो चप्पल से मारूंगी। थैंक यू। जैसा तुमने बताया था मैंने वैसी एक्टिंग की। दिमाग का दही कर दिया। मुझे तो लगा मैंने सही किया। पहले के ऑपरेशन में तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ अपने बॉडी का इस्तेमाल करो। ये फोटोज वसुंधरा मैडम के पास पहुंचा दो। मैडम ये वेडिंग कार्ड्स 5000 के हैं मैडम, इसमें लगभग 20% मिलेगा। क्या तुम्हारा कमीशन? डिस्काउंट की बात करो रत्नाकर। मैडम ये ड्राई फ्रूट्स हैं और ये आमंड स्वीट्स बहुत सस्ते हैं मैडम, सिर्फ 10,000 के हैं। लगता है इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है मैडम। बड़े इंडस्ट्रीज जयदेव की प्रेम कहानी। क्या बक रहे हो इडियट? मैंने तो सर वही पढ़ा है जो इसमें लिखा हुआ है। ये सब क्या है जयराज? ये सब बकवास है वसु। मैं पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा हूँ। ये ऑपोजिशन वालों के चीप ट्रिक्स हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ मैडम, सर तो बहुत शरीफ इंसान तो देखकर समझ में आ गया। रत्नाकर। मैडम मैंने आपका नमक खाया, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। लाओ मैं देखकर बताता हूँ। क्या बताओगे कार्तिक? ये सेडिस्ट हस्बैंड अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा होगा और सर समझौता करवा रहे होंगे। लेकिन उसके पति के चेहरे का एक्सप्रेशन अलग है। उस औरत का पति कोई प्रोफेशनल रीजॉइनिंग की खबर किसी दूसरे से मिली। सैडिस्ट को टॉर्चर करने अच्छा। में जो मजा आता है वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर टॉर्च लाइट की तरह चमकता है। एग्जैक्टली। बानखेड़ा, मैं दोस्त को देखने के लिए अमरावती। कल सुबह ज्वाइन करना है। तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही वहाँ के एसआई को रिलीव करना है। मैंने उसे ये समझाया कि बीवी तो देवी का रूप होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना नहीं, चप्पल से मारना चाहिए। मलेशिया से आपके लिए कॉन्फ्रेंस को आज ही निकल जाओ, मैं ये कॉन्फ्रेंस को काफी दूर है। यहाँ से बहुत ज्यादा दूर। न्यूज़ तो छप चुकी है मैडम। यहाँ का काम संभालने के लिए और लोग हैं। रत्नाकर, ऐसे चीप मैगजीन्स के खबरों पर आजकल कौन विश्वास करता है? उस लड़की को उसके घर पहुँचाना होगा। मैडम मैं फाइव टीवी से बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स और एथिक्स हैं। वन मोर थिंग, स्टॉप इट, वो फेक न्यूज़ है। मालू की शादी में यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए। 20 मिनट का एक टीवी शो है, घर वाली और बाहर वाली। क्या इस शो के लिए हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं 20 मिनट के लिए? बताइए कब आ सकते हैं मैडम? ये सब बकवास है। अब हमारे साथ के बारे में लोग क्या सोचेंगे? बॉस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है। ये लीजिए। जो भी आइडिया होगा ना, सबसे पहले मुझे बताओगे। सिंपल है बॉस, मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा देंगे। तबादला हुआ है अमरावती में। आते ही ऐसे कैसे साहब? तो इसमें आधा आइडिया तुम्हारा और आधा आइडिया मेरा, और हम दोनों मिलकर ये बात पहले बताएंगे। लव यू माय बॉय। ये 5 पोस्टर हैं। एक अपने होटल में लगा देना, बाकी लोगों की नजरों से बचा के अलग अलग जगह पे लगा देना। कोई आया और इसे होटल पे लगा के चला गया। बाकी जगहों के बारे में ना ही तू जानता है और ना ही देखा है। कोई भी पूछेगा तो यही बोलोगे, पुलिस से भी। चलता हूँ। जी। हेलो, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। आप चंदन माने साहब हैं ना? हाँ सर, शादी होके 8 साल हो गए। बहुत सी तरकीबें आजमा के देखी। आप कोई इलाज कर सकते हैं सर? नाम क्या बताया? बीजू के जॉर्ज। बोरीवली में मैं रहता था 2 साल पहले। अब मुझे पता नहीं चला सर। मैं मार्टिन को जानता था जिनका खून हुआ था। अच्छा साहब, ये इलाज कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जैसा कुछ है? नहीं, बच्चा होने के लिए कुछ खास पूजा और तंत्र मंत्र हैं। तुम्हें देखकर ही बोल पाऊंगा उनमें से क्या क्या करना है। कुछ भी करके वसुंधरा को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। काफी नहीं है? काफी है। तो फिर जाओ। उसके साथ एक्टिंग करनी होगी। दोनों सबके सामने पति पत्नी देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक्स कार्तिक, उस आदमी को रेडी कर। ओके सर। बॉस आप जाइए और अपना काम कीजिए। 2-3 जगह चिपकाया है। एक तो रामू के बेटे के होटल में। हमारे कांस्टेबल्स के पूछने से कोई अनजान आदमी उसे पोस्टर्स देकर चला गया ऐसा कह रहा था। उससे ज्यादा सख्त पूछताछ करने के लिए हमारे पास और कोई वजह भी नहीं है। फोन नंबर तो अभी तक अरविंद के नाम पर ही है और वो महेश भी सब जगह छानबीन कर रहा है। सर, अरविंद से आप एक बार फिर बात करें तो। क्या? जो भी बात करनी है हो चुकी है। वैसे
नहीं लगता वो इतनी आसानी से मामला छोड़ेगा। अमरावती से यहाँ आना पड़ेगा ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसे डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है, ऐसा मैं उसके सुपीरियर्स को बोल चुका हूँ। वो लोग देख लेंगे। मेरी बात वो नहीं है, ये मामला कहीं बाहर आया। अपने बनवारी लाल जी का किस्सा याद है ना? गलत आदमी को लॉकअप में टॉर्चर किया था, इस वजह से उनका जीना काफी मुश्किल हो गया था। पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ा। सिर्फ उनकी नहीं, इस तरह के केस में फंसे हुए हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई सर। हाँ बिल्कुल, मीडिया को अगर इसकी भनक भी लग गई तो बात हाथ से निकल जाएगी। पेंशन की रकम से बड़ी मुश्किल से दिन निकाल रहा हूँ सर। बाईपास और इलाज की वजह से कुछ भी नहीं बचा। मैं तुझे अभी एक फोटो भेज रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी कर। लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई और लड़के की पढ़ाई भी बाकी है। ये परेशानी झेली नहीं जा रही है सर। डोरबेल या फोन की घंटी जैसे ही बजती है मैं अंदर से कांप जाता हूँ। कुछ नहीं होगा मदन लाल, उसके पिताजी ने मैं हूं ना यहाँ। इसी की शक्ल का एक हाँ? आदमी है। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। सीताराम सर वाज आस्किंग अबाउट यू। पूछ रहे थे कि कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं। आई डिडंट से एनीथिंग। और वहाँ के क्या हाल है, क्लाइमेट वगैरह? हम जहाँ भी जाए एक ही क्लाइमेट है, ज्यादातर गर्मी और एक आध बार बारिश। गेटिंग यूज्ड टू इट। अब सीताराम सर से टेक योर टाइम, आई थिंक यू नीड इट। साहब मैंने प्यार किया साहब, बहुत ज्यादा प्यार किया। सर अब ये सही साहब है, बोल दो उनसे। हाँ साहब, मैं इन साहब से यही कह रही थी कि मैंने किसी से प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। इसमें देख लीजिए साहब, सब उसी के मैसेज हैं। कुल 1120 मैसेज हैं। अब ये वाला पढ़िए। आई विल कम टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड विथ यू। मतलब वो इस दुनिया में मेरे साथ। तुमने अपना नाम क्या बताया? जानकी। शादी हो गई तुम्हारी? पति छोड़ के चला गया। इसकी भी बीवी मर गई। नासिक MACB में है, दीपक मिश्रा। वहाँ नया घर बना रहे थे, इसलिए मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे उसने, और मैंने भेज भी दिए थे। एक हफ्ते बाद उसने वो पैसे मुझे लौटा दिए साहब। ये देखिए साहब, घर का फोटो। अभी तक काम चल रहा है। आप अपने फेसबुक फ्रेंड को राजी कर देंगे तो मामला सेट। गृह प्रवेश और शादी एक साथ करेंगे कहा था उसने। अभी कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए की जरूरत है कहा। वो भेजने के बाद कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तुमने उसे देखा ही नहीं? नहीं साहब, चैटिंग से मुलाकात हुई थी। आने वाली 25 तारीख को मेरे बर्थडे पे खुद आके मिलेंगे कहा था। लेकिन चंदन माने? हाँ? पहचाना मुझे? मुजीब नाम है मेरा। मैंने आपको चुप कुत्ते की औलाद, मुझे पहचानने में तकलीफ हो रही है? 2 साल बाद बाहर आया तो तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तो सांप के बिल में भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ कर बाहर निकाल ही लूंगा। आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? साहब, अब ब्याज भरने का पैसा भी मेरे पास नहीं है साहब। वो मिले या ना मिले, बस मेरा पैसा मुझे मिल जाए और मेरी वो फोटो जो उसके चुप पास। साली। जिसका चेहरा तक नहीं देखा ऐसे आदमी को 1 लाख रुपए और अपने फोटोज बेच के यहाँ पर रो रही हो? मुजीब, अब्बू, नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये वो लड़की सिस्टर है? हाय। उसने कहा था कि सोने की चेन में जादुई ताकत है। अगर 6 महीना इसे घर में रखोगे तो तुम्हारी बेटियों का निकाह हो जाएगा। मैं उसकी बातों में फंस गया। मुझसे 2.5 लाख रुपया लेके कहा कि मैं चेन लेकर आता हूँ और चला गया। पैसा ब्याज पर लिया था साहब। कैश दिया था आपने उसे? जी हाँ, उस पर भरोसा न करने की कोई वजह ही नहीं थी साहब। उसका सुलूक बहुत ही नेक था, तभी तो मैंने उसे अपना ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दिया। उसका एड्रेस है ऐसा कुछ? इतना जानता हूँ कि कल्याण का रहने वाला। आधार कार्ड उसने दिखाया था मुझे।
लेकिन उस वक्त उसके उस पहचान पत्र की कॉपी लेने की मुझ में बुद्धि नहीं थी। बाद में पता चला वो मुलुंड में कहीं रहा। जब मैं ढूंढते हुए वहां गया तो वहां से भी चला गया। चलो जरा साड़ियाँ देखते हैं। झूठ मत बोलना, तेरा सच में कोई डुप्लीकेट है क्या? वो मार्टिन का घर है ना, जिसका खून हुआ था? मतलब वो लड़की तेरी जी हाँ। घर इतना करीब है, तो जब जिंदा थे तब शायद वो भी जानते होंगे इस चंदन माने को। जानते थे साहब, मैंने ही पहचान कराई थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था ना। उसने कहा कि वो इसके लिए पूजा पाठ वगैरह जानता है, तो मैंने उसे मार्टिन साहब से मिलवाया और फिर उसने उस सिलसिले में कुछ पूजा पाठ वगैरह भी उनके घर पर किया था। उनसे भी उसने एक अच्छी रकम हड़प ली थी साहब, लेकिन उसकी वसूली करने से पहले ही मुरली ने उनका खून कर दिया। दफनाने के वक्त भी वो वहीं मौजूद था साहब। उसकी शादी होने तक मुझे उसका राहुल की शादी के बाद में 1 साल के अंदर हेलो, फैमिली को एक्सीडेंट देखा। अमरावती भानखेड़ा स्टेशन कैसा है? अरविंद करुणाकर। नमस्ते सर, मैं सिविल पुलिस ऑफिसर अनवर। एक आदमी की डिटेल्स जानना चाहता हूँ। जस्ट अ क्राइम बैकग्राउंड चेकिंग। चंदन माने। सर, फुल नेम? नहीं जानता। एड्रेस? नहीं। अनवर, मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है। चंदन माने, दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन। अभी हाथ से निकल गया या पहले से ही भाग रहा था? कभी हाथ ना आने वाला, ये मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। 5 लोग हैं, जिनमें से एक पिछले 3 साल से जेल में है। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक मिल जाए तो। उम्र कोई 35-40 के बीच। 3 लोग। उन पर क्या चार्ज है? एक आदमी तो मैंने बताया ना, जेल में। एक सिंबल हर्ट और फिर चीटिंग कई जगह पर। चीटिंग वही होगा। कल्याण में एक पर्सनल इमरजेंसी है सर, अर्जेंट है। 2 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। अभी निकलूंगा तो परसों दोपहर तक लौट आऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? 2.5 साल की छुट्टी के बाद ड्यूटी पे रिज्वाइन करके 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अब से पूरे 1 साल तक चाहे कुछ भी हो जाए, छुट्टी का नाम लेके मेरे पास मत आना। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे मुंबई से ही खबर मिली। नाउ गेट बैक टू ड्यूटी। सर। हाँ सुनो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारे नाम पर महिला कमीशन से शिकायत आई। किसी महिला से तुम बदतमीजी से पेश आए। तुम्हें क्या उसका केस दर्ज करने में कोई तकलीफ है? नहीं सर, एक फोन नंबर ट्रेस करना है, उसके मिलते ही मैं FIR। आज टाउन हॉल में कमीशन की सिटिंग है, वहां जाके एक्सप्लेनेशन दे देना, समझे? सर। जर्मनी से 5 लाख में लाई थी। आइए। अपनी बीवी पर बेकार ही शक कर रहे हैं। जयदेव जी पब्लिक फिगर है। ये मेरी प्राइवेट फिगर है। शायद आपको गलतफहमी हो गई है। इस लेडी को आपने साली बोला? जी बोला। देन प्लीज अपोलोजाइज टू हर। पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो ऑपोजिशन वाले इनका नाम मैडम, बदनाम करने के लिए जिस दिन इन्होंने शिकायत दर्ज की उसी दिन इनकी जानकारी पर हमने इंक्वायरी शुरू की। नासिक MSCB में दीपक मिश्रा नाम का कोई नहीं है। इन्होंने जो फोन नंबर दिया वो कल्याण की किसी रोनी का है। उसका वेयरअबाउट्स आज ही मिला है। आज ही कल्याण क्राइम स्क्वाड को मैसेज किया है। लेकिन केस की संगीनता के मद्देनजर मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स कल्याण जा रहे हैं इसी वक्त। ये ऑफिशियल मामला है एंड वी रियली अप्रिशिएट इट, बट यहाँ बात वो नहीं है। ऐसा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जल्दी उसे पैसे सॉरी। कमिंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कार्तिक, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। क्या बात है ज्ञानी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पुणे में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई है, वही दिखाने जा वो नाम मेरा है, एड्रेस भी मेरा है, यहाँ के स्टेशन में दर्ज किए गए केसेस भी मेरे नाम पर ही हैं। लेकिन उनमें इल्जाम जिस पर है वो आदमी जिसे आप अभी ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। किसी ने मेरी आईडी का इस्तेमाल किया, मेरा नाम इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया। नेवी से रिटायर होकर अच्छी खासी एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले मुझ पर क्या इल्जाम है जानते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, हवाला, वीसा की हेराफेरी, गाड़ियों की चोरी, तंत्र मंत्र। 1.5 साल से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। थाने और अदालत के चक्कर काटे, रिमांड में जाना पड़ा, नौकरी चली गई, मुकदमा लड़ा, फिर मैं बेकसूर साबित हुआ। लेकिन जिस तरह मैं अदालत को समझा पाया उस तरह लोगों को नहीं समझा पाया। धोखा खाने वाले लोग दिन रात चंदन माने को ढूंढते मेरे घर पर आ रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे देखकर विश्वास किया, कुछ लोगों ने देखकर भी नहीं किया। गांव वाले करीब नहीं आने देते मुझे और मेरे परिवार को।
ये मेरे लिए एक आखिरी रास्ता है। सिक्योरिटी की नौकरी है, बच्चों की फीस भरनी है ना, खाना खिलाना है ना सबको, इसे भी मिटाना है। हाँ मिटा दो। और भी केसेस मेरे सिर पर थोपना है, थोप दो। पति पत्नी है। यस सर। तुम मुजीब से पूछो क्या यही चंदन माने हैं? जितनी जल्दी हो सके। दरअसल इस वक्त मैं फ्यूनरल में आया। अपने मदन लाल जी की डेथ हो गई कल रात को, हार्ट अटैक। ये तो बच गया है ना? जल्दी से ले आओ, तुम तो नई दुल्हन जैसी महेश। चल रही हो। लगता है मेरे फ्रेंड्स आ गए। ऑल द बेस्ट। ये सारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अब ये कैसा लॉजिक है? जब ये डायपर में होंगे तब आप डिग्री पास कर चुके होंगे। लॉजिक की बात करोगे तो ग्रेजुएट हो जाएगा। ये दूसरी सौगात सर। ये लीजिए, ये गिफ्ट मैडम की तरफ से। थैंक यू। इसे ले जाओ अंदर रखो। मैडम, आज आपकी एनिवर्सरी, क्या मैं आपका मैरिज एल्बम देख सकता हूँ? एक बार घर में आग लगी थी ना तो जल गया। चलो ना, पार्टी शुरू करते हैं। पीके को तो आने दो पहले। पीएसपी के यानी पद्मश्री पीके है ना? पद्मश्री उसे ढूंढ के आने वालों में ये आदमी भी था। इसी का खून किया था ना ऑटो वाले ने? हाँ यहाँ। औरतों से पैसे अटना ही तेरा धंधा है ना? सर वो कॉल मेरे फोन से नहीं गया था सर। तो फिर सिम तेरे नाम पर कैसे है? मंत्रालय में काम करने वाले रजत सकरिया सर के लिए मैंने वो नंबर दिया था सर। मुझे जहाज में नौकरी दिलाने के लिए विदेशों में कॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने वो सिम लाके उनको दिया था। आप जाके पूछ सकते हैं सर। रजत सकरिया, मंत्रालय में टूरिज्म डिपार्टमेंट में। वो खुद यहाँ आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। फिल्म के रिलीज होने से पहले की कहानी मैं बताता हूँ। राजकुमार हिरानी और पीके एक ही बस में मिले। इन्होंने मजाक में उन्हें कहानी सुनाई और उन्होंने फिल्म। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं कराता हूँ विश्वास। स्ट्रेच योर हैंड्स। डेड एंड। 10:45 का मुहूर्त है। मारू ने खुद इनवाइट किया है, इसलिए मैं। तुम्हारी रहने की जगह युगांडा, तुम्हारी बीवी का नाम लिंडा और तुम्हारी रखेल है बेलिंडा। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। अच्छा किया ये उसे देना, पर भाई को ना पता चले। और अब देखो मेरा कमाल नंबर 2। कोक में कोकेन मिलाकर कुछ लोगों को कोमा में भेज। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। शाम को अमरावती लौट जाऊंगा, फिर सब कुछ पहले की तरह। अगला पिछला सब बताते थे। अंदर ही हम ही हैं सर। भाड़ में जाए मुरली, तुम्हारी जन्म कुंडली बताओ तो। जहन्नम में जाए। तुम्हारा नाम रत्नाकर है, तुम्हारे बाप का नाम रत्नाकर है और तुम्हारे दादाजी का नाम रत्नाकर है। मतलब नाकर इनका फैमिली नाम है। एग्जैक्टली। शायद रजिस्टर देख लिया सर, रजत सकरिया यहीं पर है। उसने सही कहा, टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही है। यहाँ पर उनके पति के बारे में कुछ पता करने आए हैं। पीके जी आपने तो अंदर की बात बता दी। रजत सकरिया कहाँ है? वहाँ चौथे टेबल। ओके। रजत सकरिया स्टेशन से आए हैं ना? ऐसा ही साहब ने तो कहा था कि आप दोपहर के बाद आएंगे। आइए बैठिए। अस्पताल में मैंने जो बयान दिया था इसमें भी वही है। शायद आपके लिए काफ़ी हो। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। मेरा नाम रजत सकरिया, मंत्रालय में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी करता हूँ। पिछले कई हफ्तों से मेरे नाम और आइडेंटिटी की मदद से कोई अनजान आदमी लोगों को ठग रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। पिछले 3 हफ्तों में उसके हाथों अपने पैसे लुटा चुके 3 आदमी जब मुझे ढूंढते हुए मंत्रालय आए तब मुझे ये बात पता चली। उनमें से एक के पास से उसका फोन नंबर लेकर मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मुझे कोई नौकरी दिलवा दे। उसने मुझे 25,000 रुपयों के साथ अक्सर टापू पर बुलाया और कहा कि 2 नंबर का लेन देन होने की वजह से मैं इस बात को एक राज ही रखूं। बस इसी तरह से मैं टापू पर पहुंचा। ये फोटो उसने जानकी को भेजा था, मतलब बंदा आसपास ही है। किसी को बिना बताए मैं अकेला ही एक नाव में आ गया था यहाँ। अपने पास एक चाकू रखा था मैंने, सोचा शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। मुझे जानना था कि वो कौन है और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
मेरे आधे घंटे के इंतजार के बाद वो यहाँ पर आ गया। आया नहीं, यहीं कहीं छुपा हुआ था, बस बाहर निकल आया। तब तक वो मुझ पर नजर रखे हुए था। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, ये तो वो समझ गया। तू कौन है मेरे ये पूछते ही उसने एक पेपर स्प्रे निकाला और मेरे मुंह पर छिड़क दिया। आंख न खुलने की वजह से मैं यहीं पड़ा तड़पता रहा। फिर उसने एक लोहे की रॉड मेरे सिर पर दे मारी 2 या 3 बार। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। देखिए यहाँ खून के निशान अभी भी हैं। होश आया तो मैंने देखा कि मेरा आधा सिर कीचड़ में था। मर गया समझकर वो मुझे यहीं छोड़ गया। सीपियां चुनने आई कुछ औरतों ने मुझे देखा और लोगों को बुला लिया। इस तरह मैं बच गया। बड़ा चालाक है वो। यहाँ बदबू आ रही है ना? आइए सर। वही से यहाँ मारकर छोड़ गया ताकि जब लाश की बू आए तो लोगों को लगे कि वो बू इससे आ रही। दिखने में वो कैसा लगता है? एकदम गोरा चिट्टा, अच्छी हाइट और गठीले शरीर वाला। उसके हाथ में एक लंबा कटे का निशान भी है। कद 6 फुट से भी ऊपर होगा। एकदम गोरा रंग, अच्छी सेहत, बिल्कुल टिप टॉप रहता था। और एक खास बात यह है कि उसके बाएं हाथ में यहां से यहां तक एक लंबा घाव का निशान था। कहा था कि यह एक एक्सीडेंट में हुआ है। दिन पहले गृह प्रवेश हुआ है। घर किसी श्रीनाथ का है। वो अपनी फैमिली के साथ शिरडी गया है। वो फोटो दिखाना सर। होटल में काम करने वाले एक आदमी को वो पेन ड्राइव मिला और उस आदमी ने वो पेन ड्राइव रवि को दिया। तुम्हारे भाई रवि को होश आते ही जयदेव का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा। योर मिशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू सर। लेकिन इससे भी बड़ा मिशन तुम्हारे लिए पेंडिंग में है। कैसा मिशन सर? तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, ये बात तुम्हें रिया को बतानी होगी। सो बी केयरफुल। मेरे प्यारे भांजे, कोमा से बाहर निकलो। गेट वेल सून दीपू, क्योंकि चिंतित है बापू। ये फोटो यहाँ से क्लिक नहीं किया। क्राइम ड्राइव में ये नंबर बाइक का नहीं, I-10 कार का है। अगर रवि न होश आ गया तो समझो बंटा था। पहले आपके बेटे के पीछे पड़ा था, उसको रास्ते से हटा दिया। फिर थारी वारी से पागल सांड हो गया सर जनाब को। पिताजी ने रोक लिया। दरअसल मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, स्टंट मैन ब्रूस ली। मैंने कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन बता नहीं पाया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे।
जिस ऑफिसर ने भी मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए मैंने उसे पैदा होते ही खत्म कर दिया। तू तो बहुत आगे तक निकल आया, अब तू यहाँ से सीधा ऊपर ही निकलेगा। इसके कारण हमारी बहुत खिल्ली उड़ी है जनाब, खत्म कर दूं क्या इसको? नहीं। सही है जनाब, खत्म कर दो इसमें। लो मारी बंदूक, मिटा लो थारी भूख। किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई उनको कांटेक्ट कर पाएगा। भगवान के दर्शन के लिए जाने वाले डायरेक्ट भगवान के पास ही चले जाएंगे। जाओ इसको ले जाओ, रास्ते में किसी तालाब में फेंक देना। कौन है? पुलिस। तुम कौन हो? मैं पीछे वाले घर में रहता हूँ। इस घर की देखरेख मुझ पे छोड़ी हुई है। तो यहाँ कौन रहता है? एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन सर, भाड़े पर। कहाँ है वो? घर गए हैं, कहीं बहुत दूर है। कुछ बताया कब वापस आएंगे वो? मंगलवार नहीं तो रविवार। मंगलवार को तो आए नहीं, मुझे लगता है वो कल जरूर आएंगे। वो हमेशा बताए हुए दिन पर वापस आ जाते हैं? जी, दोपहर के पहले पहुंच जाते हैं। ये घर किसका है? वो सब विदेश में है। साहब की मौत के बाद किराएदार ढूंढने की जिम्मेदारी बच्चों ने मुझ पर छोड़ दी थी। रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। नहीं बनाया। पहचान पत्र? नहीं है। झूठ बुलाना तो तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। वो कैश देते हैं। घर की देखरेख करने के बदले में बच्चों ने कहा वो मैं ही रख लूं, इसलिए मैंने। इनमें से वो कौन है? इनमें से कोई नहीं है सर। गोरा रंग 6 फुट, बाएं हाथ में कटे का निशान। हाँ वही है विनय मोहन सर। मार्टिन और शीबा को बच्चा चाहिए था, मुजीब को जीने का रास्ता, जानकी को एक साथी और रॉनी को नौकरी। सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर था, नहीं हुआ था कि ये दूरी मुझे वही लाएगी जहां से सब शुरू हुआ। सभी एविडेंस को एक साथ जोड़ने के लिए अब जरूरत है उसका बयान, उसका नाम और उसका चेहरा। वसुंधरा देवी को तेरा बाप कैसे मारेगा ये एक आदमी अंदर, एक यहाँ पर। बुड्ढे को बाहर जाने मत देना। सर। एसआई साहब यहाँ नहीं है, एक केस के सिलसिले में क्रेमेटोरियम गए हुए हैं। आप वेट कर लीजिए। क्रेमेटोरियम कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट जाकर सीधे जाएंगे तो आधा किलोमीटर। हाँ, मैं वहाँ जाके मिलता हूँ। आप अजीत सर के छोटे भाई हैं ना? हाँ। मैं अजीत सर को अच्छे से जानता हूँ। इस एरिया में अगर उन्हें कोई काम है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं।
काम खत्म हो गया, बस अभी हम पहुंच जाएंगे। सर के आते हैं साइन लेने। ठीक है। एसआई साहब, सर वहाँ पर है, आइए। 2019 नवंबर 5 मंगलवार को सुबह होने से पहले एक अनजान गाड़ी से कुचली हुई लाश को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बरामद किया गया। मरने वाले का कद 6 फुट 2 इंच, रंग गोरा, वजन 94 किलो, उम्र लगभग 35 से 40 के बीच और गर्दन पर तिल और बाएं हाथ पर एक लंबा निशान। सर ये आपसे मिलने आए हैं। कहिए। नहीं, और कोई डिटेल्स नहीं। किसकी मौत हुई? कोई आइडिया नहीं। पिछले 4-5 दिन से लाश मॉर्चरी में रखी हुई थी, अखबार में भी दिया था। उसका नाम या और कोई डिटेल्स? इसका जो फोन था वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया और इसके पर्स से हमें कुछ पैसे और 8-10 विजिटिंग कार्ड्स मिले। उनमें एक एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन का भी था। पूछने पर पता चला कि वो कोई और आदमी है। वैसे आप हाईवे में यहाँ पड़ी मिली। मैं अमरावती भानखेड़ा स्टेशन का एसआई। अच्छा। केस से कनेक्टेड कोई आदमी तो नहीं? फोटो या और कुछ? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। एक्सीडेंट के बाद कई और गाड़ियां इसको कुचल कर निकल गई थी। चेहरे की पहचान हो सके ऐसी कंडीशन में नहीं थी लाश। विपिन सर। और कुछ जानना? हेलो सर। हेलो। यस सर। जी सर। सर माना कि कुछ नाम है पर कोई आदमी तो नहीं मिला ना। जब तक वो नहीं मिलता इन चीजों का कोई फायदा नहीं। ट्राई हार्डर। बोलो रत्नाकर। वो मिल जाएगा। आपका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा। इंदौर में ही है वो। वहाँ एयरपोर्ट के पास में ही एक होटल में रुका है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 2-3 दिन वहीं रहेगा। मैं अभी आता हूँ रत्नाकर। मैं कल वहीं जा रहा हूँ। अभी तक तुमने मेरा बिजनेस आपको बिना बताए जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखना मैं जबकि आपको ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल सुबह निकल जाऊंगा बिना किसी को डिस्टर्ब किए। बिजनेसमैन है उतना ही तासु एक्टर भी। ऑस्कर मिलना चाहिए इसे तो। एक बार मुझे वासु और मेरे बेटे को देखने दो प्लीज जल्दी। ए प्रमोद, जिसे तुमने ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा था उसे आज देखोगे तो पहचान पाओगे। क्या हुआ सर? अरे बोल ना, पहचानोगे? जरूर सर। तू एलेक्स को लेकर यहाँ आ जा। हमें इंदौर जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। इंदौर जाना है? पर किस लिए सर? तू आ ना, बताता हूँ। आता हूँ सर। ये क्या? 2 दिन की ट्रिप के लिए मेरा सामान पैक करना, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात गए? आप आखिर कहाँ जा रहे हैं? कल अश्विन और मालू जा रहे हैं ना? अरे तुम पैक करो ना। पुलिस ऑफिसर बनकर तेरे बिजनेस
आप कौन है? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर 3 पुलिस ऑफिसर्स केस की इंक्वायरी के सिलसिले में इंदौर जा रहे हैं। वो भी एक ऐसे केस की इंक्वायरी जिसका फैसला हाई कोर्ट सुना चुकी है। उस केस से संबंधित कुछ खास एविडेंस उनके पास मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। वो दोपहर तक धुले पहुंच जाएंगे। होंडा अमेज सिल्वर मेटालिक MH01 CL 87। ये तेरा पिट्ठू रामदेव नहीं है, मास्टर डेविड है। यहाँ से निकल चुके हैं सर। डेली का प्लान पता करने मैंने मास्टर को रामदेव की जगह भेज दिया। वो तीसरा कफन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। IB चीफ सेफ। कल मेरे भैया की आंखें खुलते ही तुझे नॉन पेलेबल वारंट इशू होगा। जेल में पूरी जिंदगी बिताना अजीत। यस। एलेक्स प्रमोद। हाँ, मैं ही एलेक्स। प्रमोद, आप लोग कहाँ जा रहे हो? Who are you? SSB स्टेट स्पेशल ब्रांच। क्या बात है? इंदौर जा रहे हो ना? दिस इज अ पर्सनल ट्रिप। महाकालेश्वर। जरा डिक्की खोलना। नो। पहले आप बताइए बात क्या है? आई एम अ DYSP। आई नीड टू नो। शोर मत कीजिए, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वी हैव ऑर्डर्स। जरा साइड हो जाओ। कम ऑन। उसने क्या किया सर? तो अपने सुपीरियर को फोन करो, मैं बात करता हूँ। प्लीज। ओपन इट। इन्वेस्टिगेशन फाइल? जी हाँ। पर्सनल ट्रिप में ये किस लिए? इससे कनेक्टेड कुछ जानकारी हासिल करनी थी। मतलब ये पर्सनल नहीं, ऑफिशियल है ना? कोर्ट ने तो इस केस को डिस्पोज कर दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसका कोर्ट ऑर्डर है इसमें? तुम्हारी फैमिली की और आंख उठाने वाले की ये आंख स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी है? प्लीज कम विद अस। सॉरी रामविलास। जज साहब बुलाएंगे, आप बैठिए। जीत गया ना? कन्फेशन हो गया, मुजरिम भी मिल जाएगा। और क्या चाहिए? फाइंडिंग्स तुम्हारे हैं बताने से सरकारी गवाह बन जाओगे, टोटली फ्री। चालाक। आपके बेटे ने उसकी बीवी पर हाथ उठाया तो उसने आपके प्यारे बेटे को कोमा में भेज दिया और फिर उसकी बॉडी को आपको पार्सल कर दिया सर। आप मार सरकारी गवाह बनेंगे तो सब एक साथ, सजा भुगतनी पड़े तो वो भी एक साथ मिलकर सब कुछ किया था ना। वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। अकेले जीत हासिल करने का इरादा नहीं था इस पल तक। अजीत करुणाकर के लीडरशिप में हुई इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स है उस फाइल में। यही होगा मेरा बयान, यही होना चाहिए हमारा बयान। आप मेरे हीरो हैं, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। फाइल के साथ अंदर आइए। उस फाइल में एक एडिशनल लाइन है। मार्टिन शिवा मर्डर केस का एक्यूज्ड अब जिंदा नहीं रहा, ही इज डेड। बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए पनवेल स्टेशन एरिया के सरकारी शमशान में दहन कर दिया। नाम या और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
दैट्स माई फाइनल फाइंडिंग। आवर फाइन नवंबर 2 को उसकी मौत हो गई। कल शाम को मुरली को रिहा कर दिया गया। तो मुरली से मिले? नहीं। When will you reach? मैं अमरावती से निकल चुका हूँ, क्वार्टर खाली कर दिया है। मुझे कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी। हाईवे पर जाम नहीं रहा तो कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। ओके। डीन ने कहा है कि उसने कोई मेल भेजा है। हाँ, कुछ देखा था लेकिन ओपन नहीं किया। Just take a look and reply before you reach. Cost requirements and some deadlines. Basically asking about your plans. प्लान्स? अब सस्पेंशन, आगे इंक्वायरी, डिसमिसल, फिर सजा। हो सकता है जिंदगी की कुछ खुशियां अब नहीं मिलेंगी। फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, लेकिन फ्यूचर और खुशियां मिलने से बढ़कर आई फील फ्री नाउ। बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से सो पाया। मुझे देखते ही चौंक गई क्या? సార్ ఎక్కడున్నారు సార్? నేను 150th ఫిల్మ్ ఫోటోషూట్ లో ఉన్నాను. నేను ఒక ప్రాబ్లం లో ఉన్నాను. ప్రాబ్లం సార్, ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్. ఏంటిది? आप मेरे पास में हो ये मैं जानता हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं आपके पास हूँ ये आप भी जानते हो। अगर आप एक स्मार्ट पुलिस वाले हो तो मैं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट चोर हूँ। इसलिए ज़िंदगी में कभी हम दोनों का आमना सामना हुआ तो मैं आपको पहचान सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। इसलिए आखिर तक मैं जिंदा रहूँगा। आपका चंदन माने, बेनॉय वर्गीस, दीपक मिश्रा, नवाज मोहम्मद, राधा कृष्ण, ऐसे सैकड़ों नामों में से एक नाम। अक्टूबर 30। मौत से पहले तेरा लिखा खत। इसे लिखते वक्त तू नहीं जानता था कि खुद को बहुत सारे नकली नाम देने वाले तेरा अंत एक लावारिस बेनाम की तरह होगा, और उस अंत का एकमात्र गवाह होगा अरविंद करुणाकर।